Hello everyone, welcome to our channel. Today we will discuss section 50 to 57. In last video we started the concept of arrest, right? And I told you its intro, what are the types of arrest, who can arrest, what are the conditions, what are the guidelines we must take care of while arresting someone. So today we will see what are the rights given to arrested person as well as what are the rights of the arresting authority. Arresting authority is police officer, right? जो पुलिस जो अरेस्ट करते हैं accused को. These are given in section 50 to 57 of CRPC. So let's discuss बच्चे. आपको easy करने के लिए क्या करते हैं? I'll bifurcate it. One side is rights of arrested person and here it's rights of arresting authority. ठीक है, ये बच्चे राइट्स हैं जो अरेस्टिंग पर्सन के पास होते हैं जब उसका अरेस्ट हो रहा हो, एंड दीज आर द राइट्स जो अरेस्टिंग अथॉरिटी के पास होते हैं जब उनको अरेस्ट करना होता है. सो द वेरी फर्स्ट राइट फॉर द अरेस्टेड पर्सन इज राइट टू नो द रीजंस फॉर अरेस्ट और राइट टू बेल, राइट? सो रीजंस ऑफ अरेस्ट होता है एक इनके पास, एक होता है राइट टू बेल. ये जब हमने बेल से रिलेटेड वीडियो की है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है, एंड दिस इज गिवन टू यू इन सेक्शन 50. द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्ट टू द नॉमिनेशन गिवन बाय द पर्सन हु गॉट अरेस्टेड. तो जिस नॉमिनी का नेम अरेस्टेड पर्सन ने लिखवाया है उसको इंफॉर्मेशन देना है. Okay, and this is in 50A. The next is medical examination. अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि वो पहले अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है. इट्स गिवन इन 54, सेक्शन 54. देन इज फंडामेंटल राइट है बच्चे उनके पास. आर्टिकल 22 का जो फंडामेंटल राइट है दैट इज गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन. व्हाट इज दैट? राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours. They can consult legal practitioner. They have right to free legal aid. यही पढ़े थे हमने आर्टिकल 22 में. And now come to the rights given to the arresting authority. The first is medical examination. अगर उनको भी ये लगता है that if it's reasonable and it's necessary, medical examination, कि वो अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं 53, और इसमें अरेस्टेड पर्सन डिनाई नहीं कर सकता. Then the next right is medical examination of the accused. accused किस केस में? accused वो जो किस केस में held हुआ हो, rape और attempt to rape. रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से आपको करवाना होता है या लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल से. इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर देन प्राइवेट प्रैक्टिशनर से आप करवा सकते हो, बट वो विद इन 16 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए. समझ में आया बच्चे? जब आप अच्छे से इन सेक्शंस को डीपली रीड करेंगे तो ये एक ओवरव्यू है. देन यहाँ पर ये आपको गिवन है इन 53A. नेक्स्ट इज सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन. अरेस्टेड पर्सन का सर्च कर सकते हैं, ये आपको गिवन है इन सेक्शन 51. बट अगर बच्चे वहां पर कोई वुमेन है, फीमेल है जिसका सर्च करना जरूरी है, देन उनका सर्च सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही कर सकती हैं, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स. Okay, the fourth right given to the arrested authority is seize of offensive weapons. If there is offensive weapon, they can seize it. Section 52 में given है. All right, so these are the rights. The next one is procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant. They must take health and safety of the arrested person. This is given to you in section 55, 55A. Then the next section 56 talks about person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of the police station. Next section 57 talks about the person arrested not to be detained more than 24 hours. This we have already discussed in the last video also. So
बेसिकली ये राइट्स हैं जो अरेस्टिंग अथॉरिटी को है और राइट्स टू द अरेस्टेड पर्सन है. सो लेट्स डिस्कस. अब बच्चे जो आपका सेक्शन 57 है अरेस्टेड इन 24 आवर्स में, ये क्या था? इट रिलेट्स टू द 24 आवर्स केप्ट इन कस्टडी, एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड करते थे हम? ट्रेवलिंग टाइम. याद आया? तो इसमें क्या था? इफ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिम टू द पुलिस स्टेशन, ये एक रीजनेबल रीजन है कि ये वहां पर आना इतना देर हो गई. द ट्रैवलिंग टाइम शुड बी रीजनेबल होना चाहिए, इट शुड बी एक्सक्लूडेड होना चाहिए, बट शुड बी रीजनेबल टू. राइट? सो सेक्शन 56 एंड 57 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, एंड दीज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. So when police officer goes and wants to arrest A, suppose कीजिए एक एग्जाम्पल है, अगर पुलिस ऑफिसर जाते हैं और वो A को अरेस्ट करते हैं, and if the person actually agrees to go, then not touch and confine, but if doesn't, only then you can touch. So ये एक क्या है बच्चे? अथॉरिटी. आप एक दूसरे पर्सन की डिग्निटी को मेंटेन रखिए. इफ ही इज ऑलरेडी रेडी टू गो विद यू, देन आप उसको टच नहीं कर सकते, कन्फाइन नहीं कर सकते. बट अगर ही इज रेजिस्टिंग, ही इज नॉट कमिंग या ही इज डिनाइंग, तभी आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, कन्फाइन कर सकते हो. In case of women, it would be presumed that she has submitted and so not touch her. Burden of proof किस पे होता है? पुलिस ऑफिसर पे. who touched her will have to prove that she didn't submit. ठीक है? आप women को नहीं टच करेंगे. If you have, then you are answerable to the court that why you touched. Okay? You have the burden of proof. Male police officer not to arrest the lady only, but if committing the crime in front, then he can arrest. अर्जेंसी केस होते हैं, हर चीज का एक्सेप्शन होता है. तो अर्जेंट केस में अगर वुमेन ऑफिसर नहीं है, ओनली देन पुलिस ऑफिसर कैन डू. बट जितना हो सकता है ट्राई कि अगर अटेम्प्ट कंटेम्प्ट जो है वो वुमेन से हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर फीमेल ही प्रेजेंट हो. इन केसेस ऑफ वुमेन हु हैज बीन arrested, the presumption is that upon being intimidated about the arrest, she had submitted to the custody. It is shall presumed and thus the presumption is mandatory. जैसे ही आपने अरेस्ट कर लिया है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उन्होंने कस्टडी भी कर दी है, सबमिटेड टू कस्टडी. Therefore, if the woman was touched in order to arrest, the burden जो होता है वो प्रूव करने का circumstances would lie upon the officer. उसी ऑफिसर पे होता है जिसने उनको टच किया है. If person is resisting the arrest, then reasonable force can be applied. अब तब force use कर सकते हो, but जो reasonable force है, it must depends upon the facts. Okay? आपका clause 3 है जो nothing जिसमें लिखा हुआ है clause 3 में, that is saving clause. So nothing gives a right to the cause death. He may cause death punishable with offense of death or life imprisonment. So one can shoot below the waist. अगर लग रहा है कि जो अरेस्टेड पर्सन है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है या वो पुलिस डिनाई कर रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, तो पुलिस के पास राइट होता है, दे कैन कोज डेथ टू देम. बट वो भी किस केसेस में? जब उनका ऑफेंस जो है वही पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इतना सीरियस है. एंड जो आपको शूट करना है वो बिलो द वेस्ट करना है. यू हैव टू टेक द रिस्क ऑफ शूटिंग एट नॉन वाइटल पार्ट. पुलिस ऑफिसर कैन कोज डेथ एज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी आपके पास राइट होता है पुलिस ऑफिसर्स के पास. जैसे जब वो कस्टडी में होते हैं या अरेस्ट में होता है, तो दे कैन शूट फॉर द प्राइवेट डिफेंस के लिए वो शूट कर सकते हैं, डेथ कोज कर सकते हैं. This doesn't enable police officer to cause death but can cause under section 100 IPC. ठीक है? आईपीसी हमने पढ़ा था जिसमें प्राइवेट डिफेंस की बात की थी, तो वो प्राइवेट डिफेंस का सारा ले सकते हैं. अ पुलिस ऑफिसर इज इनेबल्ड टू कॉज द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड इन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. बट दैट डजंट मीन दैट ही कैन सिंपली कॉज डेथ. वो ऐसे ही डेथ कर देगा फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट. ही कैन यूज एनी रीजनेबल फोर्स बट नॉट डेथ. सबसे पहले आपको अपना बेस्ट आउटपुट देना है टू अरेस्ट हिम. जब आपके पास सारे ही चांसेस खत्म हो जाते हैं, ओनली देन यू कैन गो फॉर द शूट और डेथ. राइट? अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है, एंड एट लास्ट इज इट नेसेसरी फॉर द प्राइवेट डिफेंस, आपको अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए है, ओनली देन यू कैन डू इट. इफ पुलिस ऑफिसर हैज टू शूट, इट शुड बी अ नॉन वाइटल पार्ट. राइट? अमेंडमेंट आई थी बच्चे हमारी 2005 में,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट इन डार्क, but if crime is committed in front of police officer then arrest and take her directly to the magistrate, right? अगर रात को कोई क्राइम हो रहा है या अरेस्ट करना है आफ्टर डे लाइट, यू कैन नॉट डू दैट, बट इफ पुलिस ऑफिसर के सामने ही ऑफेंस हो रहा है तो वो उसको उसी टाइम डायरेक्टली कन्वीन कर सकते हैं एंड टेक इट टू द मैजिस्ट्रेट। बट ये थिंग किसके केस में है? वुमेन। आपका केस था एक बच्चे सोमनाथ भारती केस, उसमें क्या था, पुलिस ने रेड की, police officer said he couldn't arrest at night, he could have arrested if reasonable suspicion exist. Later women could allege mishandling, so she should be taken directly to the magistrate. Obviously शाम को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर ये चांसेस हैं कि वुमेन मिस हैंडल कर सकती है केस को, तो वो उनको डायरेक्टली अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के पास तुरंत लेकर जाए। अगेन देयर वॉज द निर्भया केस, जिसमें ये था कि women were lying in front of bus, you know, there were male police officers dragging them. Section 144 के अंदर CRPC it imposed, they should have arranged women police officers there, and outrightly illegal situation थी, राइट? निर्भया केस था जिसमें बहुत women protest कर रही थी, तो वहां पर जरूरी था कि women officer ही हो। Reasonable actions could be taken in cases where urgent situations are prevailing. So in standard situations, permissions to be taken. Then come to your section 49. 49 को बच्चे हम रीड करेंगे with respect to section 46(2) and 46(2)(3). Section 49 बात करता है to maintain the person into custody. Reasonable force can be applied if he is trying to escape, then confine or chain, else not to use any force. Strictly prohibit करता है कि that you cannot use unreasonable force. आपको force use करनी है तो एक reason के साथ करनी है, when there you feel there are chances कि जो accused है वो escape कर रहे हैं या उनको confine करना ज़रूरी है, then you can chain him. ठीक है। 46 बात करता है when arrest is being made, जिसमें सेफ गार्ड्स हैं। 49 बात करता है पोस्ट अरेस्ट की, तो 49 और 46 को बाइफरकेट करके ये रीड करिएगा। 49 स्ट्रिक्टली बोलता है कि आप अननेसेसरीली फोर्स यूज नहीं कर सकते हैं, देयर शुड बी रीजनेबल वन। बिहार का एक केस था बच्चे जिसमें था कि पुलिस वेंट टू अरेस्ट पीपल टेररिस्ट एंड देयर वाज दे हैव टू मेंटेन अ सीक्रेसी एंड दिस सीक्रेसी वाज हेल्ड लीगल, राइट? सो देन कम टू सेक्शन 60A। 60A में बात होती है री एम्फेसाइजिंग दैट अरेस्ट ओनली एज पर द प्रोविजंस, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे रिगार्डिंग टू सेफ गार्ड्स। तो 60A बात करता है दैट यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोविजंस ऑफ CRPC, वट एवर द सेक्शंस ऑफ अरेस्ट आर देयर यू हैव टू फॉलो द प्रोविजंस, आप उनको लिबरली नहीं ले सकते। Section 60A re-emphasizes that arrests have to be made strictly in adherence with the expression provisions in the CRPC or any other law. The provisions cannot be read liberally. Right? So there are various guidelines upon the safeguards on arrest as are implicit under Article 21A of the Constitution. हमने देखा है Constitution के Article 21 और 22 कैसे relate करते हैं हमारी CRPC के इन सेक्शन से. So we have to follow them as well as we have to follow in their various judicial decisions. There has been a constant evolution of safeguards through judicial decisions, and it is these guidelines of the Supreme Court which have been time and again through the process of amendment. देखिए टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन करना ज़रूरी है, एंड इवोल्यूशन के साथ साथ हम जब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं, जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, तो उनमें अमेंडमेंट की जाती है. Okay, these are incorporated in CRPC, and there is a need because we have to make a balance between both the laws. We have to protect the rights of the individual as well as we have to protect the rights of the society. So there is a need to make a balance societal and individual interest. The broad view of the Supreme Court in this regard has been that solution to the problem of arrest doesn't lie in the absolute कर्टेलमेंट ऑफ अरेस्टिंग पावर्स. आप उनकी पावर्स को, जो अरेस्ट है यही नहीं है कि सिर्फ आप उनको अरेस्ट कर दीजिए, नहीं, रादर हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इस पर होना चाहिए इन पुटिंग सम रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द अरेस्टिंग पावर्स. अरेस्टिंग पावर्स को हमें थोड़ा लूज करना चाहिए बिकॉज समवेयर जो अरेस्टेड पर्सन है हम कहीं ना कहीं उनकी लिबर्टी को हार्म कर रहे हैं, एंड इवन वी कैन सी कि इसका एक मिसयूज़ हो रहा है. मिसयूज़ आपको देखने को मिलता है, कस्टडियल डेथ होती हैं, राइट? सो
upon arresting the powers, particularly in creating greater safeguards so as to provide greater transparency and accountability. There is a need कि हम एक transparency लेकर आएं. So the main issue in this regard has been the lack of transparency and accountability and the various incidents of custodial torture and deaths for many cases. हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कस्टडियल डेथ होती है, कस्टडियल केसेस आते हैं, राइट, टॉर्चर होता है, और जो कि अनहर्ड चले जाते हैं, जिनका कुछ हमें जिनके एक रिटन में डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटन में प्रूफ नहीं है. सो देर इज़ अ नीड कि हमें इन एक्टिविटीज़ को कर्ब करें. देर इज़ अ नीड टू इवोल्यूट दिस अरेस्टिंग प्रोविजंस. अरेस्टिंग अथॉरिटीज़ की पावर को कर्टेल करना चाहिए, ना कि अरेस्टेड पर्सन की राइट्स को. Many such cases go unheard as there is no record maintained of these arrests. So although also the arrestee having his right to life and personal liberty, he also has the right to take immediate legal measures to get himself released. Obviously if arrested person के against right है तो उसके for में भी rights हैं, ठीक है, उसके फेवर में भी राइट्स हैं. एंड इट इज़ हिज ऑल्सो डिज़ायर कि वो जल्दी से जल्दी अपने लिए एक डिफेंस रेडी करे और अपने आप को रिलीज करवाए. सो द वेरियस गाइडलाइंस आर लेड डाउन इन दिस रिगार्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द वेरी फेमस एंड लैंडमार्क जजमेंट दैट इज D.K. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. आप इसको रीड करेंगे तो यू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट आर द वेरियस गाइडलाइंस दैट आर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द अरेस्ट प्रोविजंस. There are along corresponding provisions of CRPC that are enlisted. So another landmark judges, if you want to read, I'll give you. There is Joginder Kumar versus State of UP, जो कि एक फेमस केस था जिसमें बात की गई थी द पावर ऑफ अरेस्ट एंड इट्स एक्सरसाइज हैज़ बीन डेल्ट विद एट लेंथ इन दिस केस. देन अनदर केस वॉज जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP D.K. बासु, जिसमें बात की गई थी अरेस्ट ऑफ वुमेन इन नाइट, आप नहीं कर सकते हो. देन अनदर लैंडमार्क केस वॉज बीरेंद्र कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बात की गई थी अरेस्ट कैन बी डन विदाउट हैंड कफिंग ऑल्सो, सो देर इज नो नीड ऑफ टू डू फॉर्मेलिटी. अनदर केस वॉज स्टेट वर्सेस बेहरा, रीजनेबल सस्पिशन हो, क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन हो, इन्हीं ग्राउंड्स पर आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू अरेस्ट अ पर्सन यू शुड हैव अ ग्राउंड, अ रीजनेबल सस्पिशन अगेंस्ट द अरेस्टी. Right, so these were the famous landmark judges. Go through these बच्चे. In the end I would only say that provisions and guidelines are not exhaustive. There are new situations, new judicial guidelines and provisions हमेशा create होते रहते हैं regarding the arrest provisions. So in this video I gave you brief introduction about the rights of arrested person and arrested authority. Go through them, go through all the sections. You will get an idea about what are basic rights of arrested person and arresting authorities. Also correlate them with these article 21 and 22. ठीक है, जब आप इनको कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे हम अपने CRPC के प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ लेकर चलते हैं. Right, read this landmark judgment D.K. Basu and State of West Bengal, very very important. And till then keep watching, keep sharing. Thank you.